हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अदर ब्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं नारायण को बाय बाय टाटा कह के शुक्रान। और आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि हम कहाँ जाएंगे। और रेडी शेडी हो गए हैं, सामान वगैरह हम लोगों ने पैक रात में कर लिया था। यहाँ बस गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी आ चुकी थी और हम निकलेंगे। क्योंकि काफ़ी दिन हम लोगों ने यहाँ पे स्टे कर लिया है, 2 से 3 दिन। और अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे ताकि हम बाकी भी चीज़ें डिस्कवर कर लें और घूम फिर लें, ताकि कुछ रह ना जाए। और आज हम लोगों का यही था कि हम दिन में थोड़ा सा जाएं, लेकिन देखते हैं। शुक्रान है तो यहाँ से 2 से ढाई घंटे का सफ़र, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। होटल वगैरह हम लोगों ने बुक नहीं करवाया, वहाँ जाकर देखेंगे कि कौन से होटल में हम लोगों ने स्टे करना है, कौन से नहीं। क्योंकि हमें जाकर ही समझ आएगी कि कौन सा जो है ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। क्योंकि हम लोगों ने 2 से 3 दिन स्टे करना होता है, और जिन जो लोगों ने हमें बताया है वहाँ भी हम लोग जाएंगे, देखेंगे। अगर हमें लगेगा कि हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो बिल्कुल स्टे करेंगे। और यहाँ पर आप मौसम देखें, कितना कोई खूबसूरत और हसीन हो गया है कि हमें खुद हो रहा था कि हम रास्ते में कहीं ना कहीं उतर के कोई पिक्चर्स वगैरह ले लें, कोई टिकटॉक शॉट बना लें। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने जहाँ जाना है वहाँ टाइमली पहुँच जाए, ये ना हो कि वहाँ पर भी रात हो जाए। क्योंकि यहाँ पर 4 बजे के बाद बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि रात होने वाली है। तो वैसे ही हम लोग लेट उठे थे, 2 बज चुके थे, और पैकिंग वैकिंग करते निकलते हुए हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका था। तो बस यही था कि 1 से डेढ़ घंटे तक जो हम सफ़र करेंगे, इसी में ही शाम हो जानी है। और फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोग पहुँचे और हम व्यू ना देख सकें। तो बस इसीलिए जल्दी-जल्दी जाने की कि रास्ते यहाँ के बहुत ख़तरनाक थे और डर भी लग रहा था। बट थोड़ा-सा हम आदी सेंस में हो गए थे कि काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों को इन एरिया में घूमते हुए। तो अभी हम लोग को इतना डर नहीं लग रहा था। ये रोड साइड से टूट भी चुके थे और लोग हम बना रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अपने दिल गुर्दे को मज़बूत किया हुआ था। और बस हम लोगों को यही था कि बस हमने जाना है तो जाना है। कोई एक ऐसी जगह ना हो जो हम मिस कर दें और बाद में जाके हम कहें कि हम नहीं जा रहे। कि ये कागान था, कागान में तो हम नहीं रुकेंगे, बस जाते-जाते देखेंगे कि कैसा है। और बस हम लोगों ने शुगरान ही डायरेक्ट जाना है। तो बस हम लोग अब जो है, हमें जिस होटल का बताया था वहाँ हम पहुँच चुके हैं, पाइन पार्क। लेकिन हम लोगों को ये होटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर के रूम्स बहुत ही गंदे थे, स्मेल आ रही थी, जिस वज़ह से हम लोग स्टे नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छे-अच्छे हट भी बने हुए थे, लेकिन हमारे लिए वो नहीं अच्छे लग थे। हम लोगों को पीसफुल माहौल और साफ-सुथरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने तो 1 दिन तो रुकना नहीं है। इसलिए अब हम कहीं और जा रहे हैं। किसी ने हमें कहा है कि यहाँ से 10 मिनट के रास्ते पर एक और रिज़ॉर्ट है जो इतना खूबसूरत बना हुआ है और नया ही बना है, आप लोग वहाँ जाके ट्राई करें। नया तो खैर नहीं, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। ये है यहाँ का व्यू। और जाते ही हमें बाहर से ही इसका व्यू बहुत पसंद आया। अंदर तो हमने कहा कि लाज़मी सी बात है, रूम्स अच्छे ही होंगे। या पहले मैं अम्मा को शुरू हो गई थी, अम्मा मेरी पिक्चर्स बना दें, होटल समझ ना भी आए तो ख़ैर है, हम लोग निकल चलेंगे, लेकिन पिक्चर्स तो हो जानी चाहिए। तो लेकिन हम लोगों को फाइनली पसंद आ गया था और हम लोगों ने यहीं पे अपना सामान वग़ैरह रख दिया था। और हम थोड़ा दिन में ही पहुँचे थे, मतलब अभी टाइम था, तो हम लोगों ने कहा कि हम अभी होटल की सफाई वगैरह रूम्स की हो रही है, तो हम लोग चलते हैं सिरी पाए, क्योंकि वो यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। और हम लोग आज का दिन भी वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि दिन में पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने ये जो है जीप करवा ली थी और बड़ी ही मुश्किलों से हम जीप में बैठे। अम्मा को आगे बिठाया क्योंकि डर बहुत लग रहा था और अम्मा पीछे बैठ भी नहीं सकती थी। और हमें भी डर था कि अम्मा पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगी और क्या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा बड़ी खुश थी और अम्मा ने एंजॉय किया। और जीप में इतने झटके लग रहे थे, इतनी ज़्यादा अनबैलेंस हो रही थी कि व्लॉग तो बना सकती नहीं थी। बीच में तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने मोबाइल साइड में रख दिया कि यार इतने अच्छे-अच्छे लाइव व्यू आ रहे हैं, मैं इनको एन्जॉय करूँ, ना कि मैं मोबाइल में व्लॉग में लग गई हूँ। तो इसलिए फिर मैंने बहुत कम-कम शॉट्स लिए और व्यू को एन्जॉय किया, क्योंकि व्यू ही एन्जॉय करने आए थे। अगर व्यू ही नहीं एन्जॉय किया तो क्या फ़ायदा। और व्लॉग तो मेरा बनता ही रहता है, इसलिए मुझे था कि नहीं यार, मुझे व्यू एन्जॉय करना है। और मोबाइल मैं बाहर निकाल रही थी तो एक झटका जीप का लगता और मोबाइल मेरा बाहर चला जाता। इस डर की वजह से मैं बार-बार मोबाइल नहीं निकाल रही थी। और आप रास्ते देख रहे हैं, ये सारा कच्चा था, बिल्कुल ही मट्टी, मतलब स्लिपरी मट्टी थी, जो मतलब आपकी जीप वगैरह स्लिप भी हो सकती है, इसलिए भी ज़्यादा डर लग रहा था हम लोगों को। तो जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा था वहाँ-वहाँ मैं शॉट्स ले रही थी। आपको लग रहा होगा कि दोपहर
हो रही है, लेकिन ये दोपहर का टाइम नहीं था, कोई 4 बजे का टाइम था, साढ़े 4 बजे का। और बस आधा 1 घंटा ही हमारे पास था, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग पहुँच जाएँगे। थोड़ा बहुत तो हमारा डर इस वजह से भी ख़त्म हो गया था क्योंकि हमारी जीप के आगे एक बच्चा छोटा-सा, कोई 15 साल का होगा, और आके बैठ गया था क्योंकि वो वहीं का आदी था, उसने पाए पे जाके रुकना था और वो सीढ़ी पे वहाँ पर उनका घर है। तो इसलिए भी हमें था कि यार वो जब बच्चा फ्रंट पे बैठ सकता है बगैर किसी सपोर्ट के, तो हम लोग तो जीप के अंदर है, हमें क्यों डर लग रहा है? तो थोड़ा-सा हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट किया और थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग किया, और अम्मा भी थोड़ी इस वजह से ज़्यादा तसल्ली से बैठ चुकी थी कि यार कि कुछ नहीं होता, जब एक बच्चा बैठ सकता है तो हमें क्यों डर लग रहा है। ये हम लोग पहुंच गए थे सीढ़ी पे, और यहाँ पर कोई चाय वाय बना रहे थे, हमने सोचा यार क्या चाय बन रही है, यहाँ पर ही रुक के चाय पी ली जाए। लेकिन ये देखिए, ये है सीढ़ी जहाँ पर लोग आते हैं, ठहरते हैं और एंजॉय करते हैं। इतना सही एरिया है, ठीक है, ये सारा सीढ़ी है जिसको कहते हैं कि सीढ़ी और पाए इससे ऊपर है जहाँ हम लोगों ने जाना है। यहाँ पर हम लोग नहीं रुके थे, व्यू तो बहुत अच्छा था, बट अगर हम यहाँ रुकते तो हम पाए पे नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुके, और हमें कोई इतने ख़ास नहीं लगी है। तो सबने यही कहा है कि चलें अब हम जो है ना डायरेक्ट ही जाते हैं, बस दूर से देख तो ली है कि ये सीढ़ी है, थोड़ा-सा झील टाइप की, पानी ही खड़ा था, आप पिक्चर्स वगैरह ले लें और एन्जॉय कर लें, तो इसलिए हम चले गए पाए पर। और ये देखें यहाँ पर गाड़ियाँ किस तरीके से क्रॉस होती हैं, इतना छोटा-सा रोड होता है कि एक गाड़ी को रुकना पड़ता है और फिर दूसरी गाड़ी क्रॉस होती है। ये हम पहुँच गए थे सीढ़ी पर, ये देखें सबकी जीप जो है वो लगी हुई है, और इतनी कोई खूबसूरत किस्म की जीप होती है, हर तरह-तरह के कलर की, जिस कलर की आपको चाहिए आप उसमें बैठ जाएँ। अब हम लोगों को टेंशन ये थी कि हमने उतरना कैसे है। ये जी हम पहुँच चुके हैं सीढ़ी पाए पर, और पाए पे पहुँच चुके हैं, सीढ़ी आप लोगों को मैंने दिखा दी है। वहाँ पे इतना रश नहीं होता, ना ही इतने लोग वहाँ पर होते हैं, बस खाली पिक्चर्स वगैरह या दूर से देखकर ही निकल जाते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट यही है पाए का, जो जहाँ पे एन्जॉय किया जाता है, ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है टॉप पर। और बस यहाँ पर सब लोगों ने अपनी-अपनी कैंटीन वगैरह बनाई हुई थी और शुक्र। ये देखिए जी यहाँ का व्यू, बादल हमारे पास से गुजर-गुजर के जा रहे हैं और हम हैं सीढ़ी पाए पे। क्या व्यू है। मैं तो सेकंड टाइम आई हूँ, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब इतना रश वगैरह नहीं था। अब तो बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स बना दिए हैं, और ये देखें इनका खाना पीना भी खा रहा है घोड़ा शोड़ा जो भी है, ये देखें। हाय, शायद हम लोग हॉर्स सवारी भी करें, लेकिन पता नहीं। ये देखें नीचे भी लोग बैठे हुए हैं, ये इस तरीके से। अब हम चलते हैं, समोसे वगैरह कुछ खाते हैं। यहाँ देखें कुछ लोग सो रहे हैं, आपा फिर जालाबाजी की पिक्चर्स बना रही हैं, और अभी इसकी पिक्चर्स लगती है आपको नज़र नहीं आती, इसके पीछे एफर्ट्स आप ही की हैं, और जो भी क्रेडिट होगा वो आप ही को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों लफंडरों के काम। वाह, आप ही उधर देखो, वो पीछे को, ओह माय गॉड, वो देखें कितना अच्छा बादल हमारे पास से गुजर रहा है, माशाल्लाह। ये यहाँ के सारे छोटे-छोटे हट्स बने हुए थे, यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि हम हॉर्स राइडिंग भी कर लेते। आप प्राइस सही करो, प्राइस बहुत ज़्यादा है वरना हम जा रहे हैं। बहन मेरी बात सुने, मैंने बहन बोल कर बोला ना, आप अपनी बात में खुशी से जो नहीं, प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई। ये जी हमने बार्गेनिंग वगैरह करवा ली है, और हॉर्स पसंद करे कि किस हॉर्स पे बैठा जाए, तो बस अपना-अपना हॉर्स लेंगे, मैं और आपा ही जाएँगे। जालाबाजी को तो बहुत डर लग रहा है, वो तो नहीं जाना चाह रही। अम्मा के साथ बैठेंगी क्योंकि इतनी ऊपर ऊँचाई पे आए हैं, तो अम्मा और जालाबाजी तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। उनको तो डर लग रहा है कि नहीं जी हमने नहीं जाना, बस हम लोगों ने कहा कि चलो हम तो एन्जॉय कर लें। यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह करवा ली थी, और आपा को तो अपनी पसंद का हॉर्स मिल गया था, और मैं जो हूँ वो ढूंढ रही थी कि मुझे भी खूबसूरत वाले ही हॉर्स में बैठना है। तो भाई ने ये वाला हॉर्स मेरे लिए रेडी किया था, तो मुझे कहा था कि चलो इसी पे बैठ जाती हूँ, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना आपा पहले आ जाएंगी। और फिर मुझे लगता है मैंने हॉर्स सवारी नहीं करनी है, फिर से मैंने हॉर्स पे बैठ गई हूँ, लेकिन बड़ा प्यारा है यार, सो नाइस। और ये है जी सीरी पाए, बड़ा ही खूबसूरत है। अब हम जा रहे हैं वादियों में, लेट्स सी क्या होता है, डर लगता है या फिर हम खुशी खुशी वापस आते हैं। ये है जी यहाँ की वादियाँ, जहाँ पे भाई वाले हमें लेके जा रहे हैं। आपा मुझसे आगे आगे हैं, ताकि जो भी हो आपा मुझे संभाल लें। आए आपा।
आप मेरी वीडियो बना सकती हैं, मैं आप ही के पीछे से ही बना सकती हूँ। ये है जी, हम वादियों में निकल आए। ये देखिए हम कहाँ से आए हैं, हॉर्स सवारिंग करते हुए, और हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे सब अपनी अपनी वीडियोस बनाने के लिए निकले हुए हैं। ये है जी वादी, बादल देखें, उफ क्या नज़ारा है। अम्मा वालों को वो हमने पीछे छोड़ दिया है और हम खुद से जा रहे हैं घूमने के लिए। ये यहाँ पर हट है, आप बैठे इंजॉय करें चाय वगैरह, और ये कैंपिंग का भी एरिया बनाया हुआ है। इधर देखो, यहाँ तो फ़ोन जो है ना स्टे करना बहुत मुश्किल है, इतने ज़्यादा हमारा घोड़ा जो है ना वो घूम रहा है कि हम क्या बोले। यहाँ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं, और वो देखो बादल कहाँ से गुजर के जा रहे हैं। ये जी हमारी हो गई है वापसी, इतना अंधेरा हो चुका है। और ये देखें फुल अंधेरा हो गया है। बस अभी अम्मा वालों के पास जाते हैं। ये देखें जी, हमें वापस आते आते अंधेरा हो चुका है, और अभी हमने यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है, आधे घंटे का ऑलमोस्ट रास्ता है। हम लोगों ने नीचे जाना है और हमें डर लग रहा है। बस हम जाएंगे और होटल भी जाके अभी देखना है कि हमारे रूम्स वगैरह उन्होंने रेडी कर दिए हैं या नहीं किए। और फिर मैं आप लोगों को रूम्स का टूर भी दिखाती हूँ कि किस तरह के रूम्स थे और कौन सा रूम हम लोगों ने लिया है। बस यहाँ से ये देखिए कितना खौफनाक रास्ता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी स्लिप हो जाएंगे, अभी स्लिप हो जाएंगे। ये देखिए जी, हम लोगों ने रूम ले लिया है, और ये यहाँ का, ये मेरे फ़ोन में ऐसे क्यों आ रहा है। ये जी हम लोग आ गए अपने शुगरान वाले होटल में। ये जाला बची है, ये मेरी मम्मा है, मम्मा को हम सीरी पाए पे भी लेके गए। और ये हमारा रूम है, लेकिन हमारे ये 2 रूम भी हैं, लेकिन हमने अब इसी में रहना है। और ये यहाँ का लाउंज है, किसी ने बैठना शशना है तो बैठ जाए। बाहर का भी लुक दिखाती और ना। बाहर का दिखाती हूँ, पहले रूम्स दिखा देती हूँ। ये मेरा मोबाइल ना इतना ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये है जी यहाँ का रूम, अच्छे बने हुए हैं। और ये यहाँ की ड्रेसिंग है, और ये कबर्ड दी हुई है, वार्डरोब वगैरह रखना हो किसी ने भी। और ये है टीवी वाला एरिया, बट अच्छे बने हुए हैं। ऊपर वाले भी मैंने दिखाती हूँ, वो भी अच्छे। ये था इनका वॉशरूम, कमोड भी है, WC भी है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। और ये हूँ मैं, और ये इनका शावर वाला एरिया है। बाहर का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है, ये देखें। ये है इसका ओवरऑल लुक। आपस में फिर मुझे डांट पड़ेगी, ये खाना शाना और ये क्या बोलती रहती हो। ये देखें, और ये यहाँ का व्यू है। ये व्यू मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी। रात में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, मैं भी आ रही हूँ, वो भी आ रहा है।
ये खुलती है अब, इसका खुलने का ना, ओह फाइनली खुल गई। ये है इसका जी व्यू। ये तो कला कराची का ना सजाद और वो ही याद आ गए। ये जी हम लोगों ने होटल में ही, रेस्टोरेंट था वहीं का खाना ट्राई भी किया, और हम लोगों ने बाहर जाना प्रेफर नहीं समझा, तो इनका खाना यहीं पर हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और थोड़ा सा मीठा खाया। अब बस हम सोएंगे और नेक्स्ट डे क्या क्या प्लान है देख। हेलो जी, हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुगरान में ही हैं। आज हमारा होने वाला है चेक आउट और हम जाने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो बस अब हम रेडी शेडी होते हैं। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है। तैयार शहर में नहीं हुई, ऐसी नाइटी में घूम रही हूँ। और बस अभी हम निकलेंगे, तैयार होने की भी बताती हूँ। और फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोगों को शुक्रान दिखा दिया है। ये जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, ये बहुत बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। आपको आना हो तो प्लीज़ ये वाले होटल में आएँ, ट्राई करें। और ये जी थोड़ा सा प्रोटोकॉल हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है, और अंकल ने हमारा जो नाश्ता था वो बिल्कुल ही होटल के सामने, जो हमारा रूम था उसके बाहर गार्डन था, वहीं पर मंगवा कर और वहीं पर लगा दिया था कि आप लोगों को अंदर रेस्टोरेंट में ना आना पड़े। और ये था हमारा ब्रेकफास्ट, और अब हम इंजॉय करेंगे, कुछ पिक्चर्स विक्चर्स लेंगे, और फिर आप लोगों को यहाँ जहाँ मैंने स्टे किया हुआ है वहाँ का थोड़ा व्यू वगैरह दिखाते हैं। व्यू है यार यहाँ पे फ़ोटो शोटो खींचने के लिए, और बहुत अच्छे इन्होंने रूम्स भी बनाए हुए हैं, ये देखें। और हर टाइप हट भी बनाए हुए हैं, जिस तरह अमेरिका वगैरह में छोटे छोटे बने हुए होते हैं 2 बेडरूम्स, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। बट हम लोग कम लोग थे इसलिए हम लोग यहीं रुक गए। और ये इनका सिटिंग एरिया है बाहर बिल्कुल। इसके बाहर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग यहाँ अपने रूम के बाहर बैठे हुए थे। ये चेयर लिफ्ट चले गई हैं। ये था जी यहाँ का रेस्टोरेंट और प्लस होटल, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया हुआ है शुगरान में। बट बहुत सीनरीज वगैरह बनाई हुई है अंदर फ़ोटो शूट के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। ये लिफ्ट दी हुई है बाज़ार जाने के लिए, वहाँ से आप बैठें और चेयर लिफ्ट पे बाज़ार जाएं, वापस आ जाएं। और ये इनकी इंटरेस्ट थी। यहाँ पर उठने के बाद हम लोगों ने सारा का सारा होटल विज़िट किया। जो यहाँ के ओनर थे वो बहुत ही अच्छी नेचर के थे, और उनको पता था अम्मा इतना ज़्यादा घूम नहीं सकती, तो उन्होंने यहाँ पर गाड़ी में हमें सारा का सारा अपना होटल विज़िट करवाया। अपने भी रूम्स विज़िट करवाए, जहाँ पे वो लोग खुद फैमिलीज़ भी आके रहती हैं, जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाया था। और ये होटल के बाहर ही जहाँ हमारा रूम था वहीं पर हम लोगों को उतारा, और रात हो चुकी थी घूमते हुए, क्योंकि होटल ही इतना बहुत ही लश किस्म का था। वहाँ पर ही हमने एंजॉय किया। और यहाँ हमने सोचा चलें थोड़ा-सा मार्केट को भी टच कर लिया जाए। तो शुगरान की मार्केट इतनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ़ छोटे-छोटे से स्टोर्स थे, और यहाँ पर थोड़ी-सी जो है ना शॉपिंग वाली 2-3 शॉप्स थी, जहाँ पे आप कुछ ले सकते हैं तो ले सकते हैं, वरना नारान की तरह पूरी-पूरी स्ट्रीट और इस तरह की चीज़ें नहीं थी जिस तरह मरी में होती हैं। तो यहाँ पर बस गिनती की 3 से 4 शॉप्स थी, जहाँ पर आप कुछ कुछ चाहिए आपको इंडिक सा तो आप ले लें फैमिली के लिए। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया और यहाँ से मार्केट टच की, आधे 1 घंटे में हम लोग फ्री हो गए थे। बस हम लोग अब जाएँगे और जाकर रेस्ट करेंगे, और फिर अगले दिन जो है हमारी होगी वापसी। हम फिर कहाँ जाते हैं वो आप लोगों को फिर नेक्स्ट व्लॉग में भी पता चल जाएगा। यहाँ थी इनकी ये अंटीक-इंटीक सी चीज़ें, और हाथ से बनी हुई चीज़ें थी। मुझे ये तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, कुछ हम लोगों ने घर के लिए परचेज़ भी कर लिए हैं, और कुछ और भी चीज़ें थी जो हम लोगों को पसंद आ रही थी, बट हम लोगों ने कहा अगर हम यहीं से सब कुछ खरीदते जाएँगे तो फिर आगे क्या करेंगे। ये रोटी रखने वाला था, ये तो मुझे बहुत ही पसंद था, अम्मा की भी जान अटकी हुई थी, अम्मा को भी बहुत पसंद था, तो आप ही ने कहा चलो ये वाला ले लेते हैं। ये हमने पीछे कहीं पे भी इस तरह की चीज़ नहीं देखी, ये शुगरान में ही देखी थी, तो हम लोगों ने ये शुगरान से लिया। हॉट पॉट ही कहते हैं इसको। इसमें रोटी बहुत अच्छे से गर्म रहती है, बाकी हमें इतना कुछ ख़ास समझ नहीं आया था। शर्ट्स वग़ैरह थी, चीज़ें थी, शॉल्स वग़ैरह भी थी, ज्वेलरी भी थी, लेकिन ज्वेलरी में भी मैंने 1-2 ब्रेसलेट लिए, और वो मुझे अब तक याद है कि बहुत अच्छे मिल गए थे, नायरान से ज़्यादा। तो वहाँ पर वो मैं मिस करूँगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ज्वेलरी भी इन्होंने कुछ ख़ास नहीं, बहुत लिमिटेड रखी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब सीज़न ऑफ है, तो इसलिए जो है लोग कम आते हैं और हम लोग यहाँ ज्वेलरी नहीं इतनी रखते। ये बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना मँगाया, खाना भी कोई इतना कोई ख़ास नहीं था, बस सो था, बट हम लोगों ने पेट पूजा तो करनी थी ना, वरना फिर हम तो बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने लाइट से ही खाना मँगाया और एन्जॉय किया। यहाँ पर कोई अपना ग्रुप लेके लड़के-लड़के आए हुए थे और डांस वांस चल रही हुई थी। फुल एन्जॉय हो रहा था।
और ये था हमारे होटल का रात का व्यू। तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा था, और ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, ये अंकल ने जो है ना आग वाला सिस्टम पूरा हम लोगों को लगा के दिया ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। और ये जो बैक पे आप लोग हट देख रहे हैं ना, ये तो इतने क्योंकि मुझे पसंद थे कि हद से ज़्यादा, बट हम लोगों को इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा था, तो इसलिए हम लोगों ने सामने वाले ही जो रूम्स बने हुए थे वो लिए। लेकिन रात में जब इन्होंने ये फायरवर्क्स स्टार्ट किया तो हम लोगों ने इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ गए थे और बहुत एंजॉय किया। लेट नाइट तक हम बैठे, चाय वगैरह मंगवाई और खूब मज़े किए, गाने वाने सुने, और बहुत ही अच्छा माहौल था। मतलब आप वाकई में कहते हैं कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। अम्मा को भी बहुत पुरसुकून सा माहौल लग रहा था, अम्मा का तो दिल नहीं कर रहा था कि वापस जाएं। तो बस इसी तरह हम लोगों ने आज की रात यहाँ पर रुकना है, और कल हम लोगों की वापसी हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर हम जाएंगे कहीं और ये देखिए, ये छोटे-छोटे हट बने हुए थे जहाँ पर लोग आके स्टे करते हैं, और ये इनका अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। बस सुबह हो गई थी, और जो हम लोगों ने इतनी शॉपिंग की थी, ये हम लोगों ने कार्गो करवानी थी, तो इसलिए सामान हमारा पैक हो चुका था कि हम रास्ते में जाते हुए जो है अपना सारा सामान आधा आधा जो है वो कार्गो करवा देंगे, और कुछ साथ में आगे कैरी करके ले जाएँगे। और जाते-जाते हम लोगों को फिर कोई ना कोई मसला हो गया, हम लोगों ने कहा कुछ ना कुछ गेम खेलते हुए ही निकलते हैं। तो यहाँ आपा भी गेम खेलना शुरू हो गई और मैं भी। और यहाँ मैं आप लोगों को सारा इनका व्यू दिखा रही हूँ। बहुत, बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने रिज़ॉर्ट बनाए हुए थे, बहुत कूल थे, बहुत पीसफुल थे। ये सब डिफरेंट, ये सारा सामने जो रेस्टोरेंट था, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था हम सजाद वगैरह पे आ गए हैं। और बाकी जो इनका ये इस चेयर लिफ्ट पर बैठकर हम लोग इनकी बैक साइड पे आए थे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये इन्होंने अपने लिए या अपने कोई ख़ास जो गेस्ट आते हैं उनके लिए इन लोगों ने ये एरिया बनाया हुआ था, जहाँ पे व्यू बहुत ही उससे भी ज़्यादा आला था। और इनके अपने पर्सनल रूम से जहाँ पर ये गेट टुगेदर फैमिलीज़ भी और फ्रेंड्स भी आके करते हैं। यहाँ पे कोई मतलब फ़ोर्स कर देता है, कोई ऐसे लोग आते हैं तो ये उनको भी स्टे करने के लिए दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोई रह रहा था, इसलिए हम लोगों को नहीं मिला। बट यहाँ का व्यू उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जब आएँगे तो इसी साइड पे हम लोग स्टे करेंगे। और अंदर भी बड़ा खूबसूरत अंकल ने अपने व्यू मतलब रूम्स भी बनाए थे, व्यू भी बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं किसी और ही दुनिया में, ये इनका ऑफ़िस एरिया भी था। मतलब बहुत ही लग्ज़री सी किस्म का इन्होंने अपना पीछे पूरा घर ही बना लिया था। और ये आपा को जो है ना फिर से गेम का शौक चढ़ गया है। ट्राई कर रहे थे कि हम जाते-जाते क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मिस किया। हालाँकि हमने 2 दिन यहाँ पे स्टे किया है, लेकिन हेलो। ये देखिए जी, मेरी मम्मा के पसंद के फ्लावर आ चुके हैं। अम्मा मेरी कब से कह रही थी इस जगह तक पहुँच जाओ, इस जगह तक पहुँच जाओ। हर कलर के यहाँ पे फ्लावर हैं, ये देखें। सो ब्यूटीफुल। इसका कलर चेक करें। वाह। हर कलर के अंकल ने लगाए हैं फ्लावर, ये देखें। बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। जो भी आए यहाँ पर आप विजिट मम्मा भी करें। आ रही है, मैंने कहा ये वाला रह गया ना तो अम्मी के दिल में रह जाना है, मेरे फ्लावर्स नहीं देखे मैंने। कितनी देर से कह रही ये देखिए। अब कौन सा वॉशरूम और जरा यहाँ करवा। पे बच्चों के लिए उन्होंने खेलने के लिए भी बनाया है, तो ये भी बहुत अच्छी जगह है। ये हमारी चेयर लिफ्ट जिस पे हम ये जी हम लोगों ने कर दिया है शुक्रान को भी बाय बाय टाटा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे और फिर इंजॉय करेंगे। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन नए नए व्लॉग में मिलेगी। और यहाँ से पता नहीं कितने घंटे लगते हैं ये हमें नहीं पता, बट हम लोग निकल तो पड़े हैं, और कोशिश हमने यही की थी कि यार दिन में निकलें। बट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पर दिन जो है ना वो सुबह का ही होता है, और शाम जो है 4 बजे के बाद बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया है। बट हम लोग जाते-जाते सफ़र एन्जॉय करेंगे, बेशक लेट नाइट ही हम पहुँच जाएँ, लेकिन हमने जाना ज़रूर है। बस अब हम लोग निकल चुके हैं और अब पहुँचेंगे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो आप लोग उस चीज़ का इंतज़ार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। अल्लाह हाफ़िज़।